अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के बारे में। अब ये इंडेक्स क्या होता है? जब भी कभी भी आपने न्यूज़ में सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, आपने अमूमन खबरों में यही सुना होगा कि आज जो है वो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स इतना ऊपर चला गया, आज मार्केट क्रैश हो गई, आज इंडेक्स इतना गिर गया। अब ये आखिर व्हाट द हेल इज दिस इंडेक्स, ये है क्या चीज़? ठीक है। तो एक आम आदमी को समझाने के लिए आज मैं बताऊंगा कि इंडेक्स क्या होता है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स को सादा जुबान में समझाऊं तो यूं समझें कि इंडेक्स का लफ्जी मायने होता है कि किसी एक चीज़ को देख के उसके अंदर की बहुत सारी चीज़ों को पता लगा लिया जाए, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान की जो 100 बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, उनका अखज़ करके उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको एक बास्केट में रख दिया जाता है जो कहलाता है KSE 100 इंडेक्स। यानी कि अगर आप इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में पॉइंट में इजाफा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो स्टॉक मार्केट का वो कंपनीज हैं उनके शेयरों में इजाफा हुआ, स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अगर आप देखेंगे इंडेक्स गिर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन 100 कंपनियां जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं उनके अंदर मंदी चल रही है, यानी कि उनकी प्राइस में गिरावट आ रही है। सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इंडेक्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो क्या क्या ऑप्शंस पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ETF वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो आज उसी के मुतालिक बात करने वाले हैं, ठीक है। और वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज़ उमैर, ठीक है। और इस चैनल के ऊपर हम फाइनेंस रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। इसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेक्स, एवरी अदर मनी मार्केट जो कि आप सोच सकते हैं जो कि शायद आपको ग्रो करने में हेल्प आउट कर सके, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी में इजाफा कर सके, उस वो इस चैनल के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो शख्स जो कि लेमैन है, जिसने ज़िंदगी में कभी भी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में नहीं सुना, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपना अकाउंट्स वगैरह खुलवा लेते हैं, तो रिसर्च पोर्टल और स्टॉक मार्केट का जो पोर्टल होता है वो किस तरीके से नज़र आता है। अब आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं इसको ज़रा छोटा कर दूँ, ये काफ़ी बड़ी जो है वो स्क्रीन है, ठीक है। आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी समझने में, ठीक है। नाउ आई होपफुली इट इज़ बेटर नाउ, ठीक है। एंड चलें, तो यहाँ पे आपके सामने जो ये वेबसाइट खुली हुई है, इसके अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये कहलाती है रिसर्च पोर्टल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अगर आप देखेंगे इंडेक्स खोलेंगे तो इंडेक्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इंडेक्सेस मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जो सबसे फेमस इंडेक्स है ना पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ KSE 100 इंडेक्स, यानी कि पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनियाँ, ठीक है। अब ये जो आपके सामने KSE 100 इंडेक्स नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है, 1,68,990 पे घूम रहा है, जो कि तारीख का बुलंद तरीन, ठीक है। अब इसकी अगर सादा जुबान में समझाऊँ आपको कि अगर आपने सन 2000 में, ठीक है, 1,000 रुपये से स्टार्ट की होती इन्वेस्टमेंट, तो आज तकरीबन वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 160 गुना या 160 टाइम्स, परसेंट नहीं टाइम्स दे चुकी होती, ठीक है। अभी KC 100 इंडेक्स अगर आप देखें तो आपके सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है, कि मार्केट कैप कितना है, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम ट्रेडिंग कितना है। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि फजूल है, जो एक न्यू इन्वेस्टर्स के लिए काम की नहीं है। अलबत्ता जो चीज़ें समझने की है, आपके सामने ये मैप बना हुआ है, ठीक है। अब ये मैप के अंदर ये सेंट्रल आपके सामने एक सर्कल है जिसके अंदर KC 100 इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें तो ये कमर्शियल बैंक्स हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नज़र आ जाएगा जी कितने कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि इस 100 बड़ी कंपनियों में शामिल है। इसमें UBL आ जाता है, मजाल बैंक आ जाता है, HBL आ जाता है, बैंक अल हबीब आ जाता है, MCB बैंक आ जाता है। अभी ये अमूमन आपने जो नाम सुने हुए हैं ये वो बैंक्स हैं, ठीक है। तो अक्लमंद आदमी वही होता है जो कि चीज़ को ओन करना समझता है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं ना, तो आप समझें कि HBL के उतने ही मालिक हैं जितना कि HBL का मालिक मिसाल के तौर पे बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। मीज़ान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट एक शेयर भी लेते हैं तो आप भी उतने ही बड़े जो हैं वो मालिक हैं उसके, जितने कि पाकिस्तान का कोई बड़ा का टॉप का बिजनेसमैन है। तो पॉइंट इस, जब आप शेयर खरीदते हैं ना किसी चीज़ का, तो आप उसके पार्टनर बन जाते हैं। तो बिजनेसमैन की अच्छी बातें होती है, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो बुरे हालात भी हों तब भी वो प्रॉफिट्स निकाल रहे होते हैं, तो क्यों अक्लमंदी ना दिखाई जाए और इनके साथ पार्टनरशिप में ना जाया जाए, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर आप UBL में पैसे रखते हैं तो मुश्किल से वो 10% तक देते हैं होते हैं आमतौर पे, 10 से 12% के करीब, ठीक है। यही आप स्टॉक उठा लें तो स्टॉक
यूबीएल का कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। तो आप बजाय ये कि आप इनके कस्टमर बने, वाई आप ऑनर क्यों नहीं बनते, ठीक है ना। अब कमर्शियल बैंक्स में आप देखें सारे ही बड़े बड़े बैंक, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक, अस्करी बैंक, सारे दुनिया जहान के जितने बैंक आपको नाम सुनते हैं वो सारे यहाँ पे KC 100 इंडेक्स में शामिल हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके सामने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। अब इनकी चीज़ों के बारे में आपने शायद सुना भी ना हो, इसमें 2-3 नाम आपने सुने हुए हो। मारी का आपने नहीं सुना होगा क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी कॉमन कंपनी जो कस्टमर डीलिंग कहीं कम करती है, ठीक है। OGDC का भी आपने काम कम सुना होगा। हाँ अलबत्ता आपने पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का अटक का शायद सुना हुआ हो, ठीक है, और पाकिस्तान पेट्रोलियम का भी सुना हुआ हो। तो पॉइंट इज़ ये जो ऑयल पाकिस्तान निकालता है जिन कंपनियां, वो इसमें शामिल हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र है। अब इसमें अमूमन आपने एंग्रो का नाम सुना होगा, ठीक है, फातमा फर्टिलाइज़र का सुना होगा, फौजी फर्टिलाइज़र का सुना होगा। और आप देखें इसमें 3 बड़ी फर्टिलाइज़र की कंपनियां शामिल है KC 100 इंडेक्स के अंदर, ठीक है। और अगर आप देखें तो सब ग्रीन ग्रीन ही मेजॉरिटी आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब आप इसमें सर्कल में देखेंगे तो मल्टीपल सेक्शन बने हुए हैं ना। ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, ये कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, अब जैसे एंग्रो होल्डिंग्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खुद का अपना स्टॉक भी अवेलेबल है, ठीक है, DH पार्टनर्स लिमिटेड है। मल्टीपल सेक्शंस आपको इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे जो कि अपने अपने अंदर एक कुछ परसेंटेज होल्ड करते हैं किसी न किसी अच्छी कंपनी की, ठीक है। अब इंडेक्स को खरीद के और इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो कमर्शियल बैंक्स आपको रेड नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आज बैंक्स की जो प्राइसेस हैं वो गिरी हैं, लेकिन बाकी सेक्शन अगर आप देखें तो ग्रीन है। तो क्या हुआ, अगर ये गिरा है तो इन ग्रीन लोगों ने उठा लिया, गिरने से बचा लिया। अगर आप देखें तो इंडेक्स फिर पॉजिटिव में है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ने बुरा परफॉर्म किया, दूसरी ने अच्छा कर दिया। तो 100 बड़ी कंपनियां खरीदने का फ़ायदा क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर पेट्रोलियम में बुरी खबर आ भी गई, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो बाकी सिस्टम्स परफॉर्म कर जाएंगे। IT परफॉर्म कर सकता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परफॉर्म कर सकता है, इंडस मोटर परफॉर्म कर देगा, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ परफॉर्म कर देंगी, फार्मास्यूटिक्स परफॉर्म कर देगा। यानी कि जब आप इंडेक्स लेते हैं तो आप पूरी एक बास्केट खरीदते हैं, ठीक है ना। बास्केट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ एक बुरी भी परफॉर्म कर रही है कोई मसला नहीं, तो जो बाकी हैं वो उसको कंपनसेट कर रही होती है। तो इस वजह से जो इंडेक्स होता है ना उसको रिलेटिवली बेहतर समझा जाता है कि इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी कि हर कंपनी का छोटा छोटा कुछ ना कुछ हिस्सा लेके रख लिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से इंडेक्स जो है ना वो रिलेटिवली दुनिया के अंदर क्या किया जाता है, उनको ज़्यादा बेहतर तस्वुर किया जाता है, ठीक है। बजाय ये कि अगर आप मिसाल के तौर पे HBL का स्टॉक लेके रखते हैं, यस हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन उन लॉसेज होने के भी चांस होते हैं ज़्यादा, यानी कि रिस्क बढ़ जाता है। इंडेक्स में रिस्क थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि दुनिया के अंदर एक चीज़ कहलाती है ETFs, ठीक है। ETF क्या होता है, क्या समझें, ऐसा स्टॉक होता है जो कि आम तौर पे किसी चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है। अब दुनिया के अंदर अमेरिका के अंदर बड़ा मशहूर है, S&P 500 है, ठीक है, और बहुत सारे इस तरह से इंडेक्स ट्रैकर फंड मौजूद हैं। वो पाकिस्तान में नहीं है। तो इस वजह से जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इंडिविजुअल या एक एक स्टॉक खरीदते हैं ना। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इंडिविजुअल कंपनीज खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मैं आपको यही दिखाऊं सिर्फ इंडेक्स के अंदर ही, तो आप कमर्शियल बैंक्स में जाएंगे तो देखेंगे कुछ बैंक्स तो ग्रीन है, कुछ रेड है। अब खुदा ना खास्ता आपने MCB लिया हुआ तो MCB की तो आज प्राइस गिरी है, बाकियों की बढ़ गई। तो पॉइंट इज कि इंडिविजुअल बैंक भी एक डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है, सही है ना। इंडेक्स में आप बास्केट खरीदते हो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बास्केट स्लो स्लो ऊपर ही जाती जाती है, ठीक है। कहाँ 1000 रुपये पे घूम रहा होता था इंडेक्स, आज 1,68,9 के करीब पहुंच गया, ठीक है। समझो कि 100 मतलब 68 टाइम्स, मतलब गुना। बहुत छोटी अमाउंट नहीं होती। प्रॉपर्टी में भी आपने डाला हो तो पाकिस्तान की सबसे अच्छी हाउसिंग सोसाइटियों ने भी सिर्फ 20 से 25 गुना पैसा डबल करके दिया है। स्टॉक मार्केट ने 150 से ज़्यादा करके दिया सन 2000 से अभी तक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दैट्स वाई इंडेक्स को लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन इंडेक्स के अंदर पैसे डालना और इंडेक्स को ट्रैक करना पाकिस्तान में ये ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडेक्स के अंदर तो हमारे पास गिनती के ना 2 ऑप्शंस बचते हैं और तीसरा मैनुअल है, ठीक है। 2 ऑटोमेटिक ऑप्शंस हैं और तीसरा मैनुअल है, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या है हमारे पास, ऑटोमेटिक में हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में एक अकाउंट खुलाते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, यानी यूँ समझें कि मैं हूँ, ठीक है, मेरी तरह बहुत सारे 50,000 लोग हैं जो कि एक ख़ास इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और क्या करेंगे, मिल के एक जगह पे पैसा जमा करेंगे और एक बंदे को जिम्मेदारी दे देंगे कि भाई आपने इस पैसे की हिफाजत करनी है, आपने इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, आपने इसको मैनेज करना है, यानी कि उसको एक मैनेजर दे देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मैनेजर होता है वो आमतौर पे ज़्यादा एक्सपीरियंसड होता है, वो आपके पैसे को मैनेज कर रहा होता है और इतनी छोटी सी फीस काट रहा होता है। ये होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। अब जो
इंडेक्स को ट्रैक करने वाला म्यूचुअल फंड होता है, उसकी क्या खासियत होती है कि उसके अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो चाहे आप 50 रुपये की करें चाहे आप 50 लाख की करें, वो क्या करेगा, जो फंड होगा, जो म्यूचुअल फंड होगा, वो इंडेक्स के अंदर जो कंपनियां मौजूद हैं वो उसको उठा के अपने पास रख लेगा। यस, जब आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो उसका एक छोटा सा नुकसान ये होता है कि आपको जो है वो थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, ठीक है, जो भी मैनेजर होगा उसकी फीस थोड़ी सी कटती होगी, लेकिन ये फिर भी बेहतर ऑप्शन है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में से शुरू से इन मतलब स्टार्ट ही आप इससे करें, ठीक है ना। तो इनिशियली आपको म्यूचुअल फंड जब इंडेक्स ट्रैकिंग से स्टार्ट करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप समझते रहेंगे कौन सी कंपनी उठानी चाहिए, कौन सी क्या करना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंडिविजुअल्स की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली आपको म्यूचुअल फंड रखना होता है आमतौर पर इंडेक्स का, ठीक है ना। अब इंडेक्स के पाकिस्तान के अंदर मेरे नॉलेज के मुताबिक सिर्फ दो ही म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं, जो दो ऑप्शन है बता रहा हूँ आपको। एक है एकेडी का इंडेक्स ट्रैकर फंड, जिसके साथ मेरा अपना अकाउंट है, ठीक है, डिस्क्लोजर नथिंग हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है मिज़ान, ठीक है। अब क्या है कि अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर, जो मिज़ान बैंक की समझेंगे एक सब्सिडरी, एक छोटी ब्रांच है। इसी तरह एकेडी सिक्योरिटीज़ जो हैं, ठीक है ना, उसी की एक छोटी ब्रांच है एकेडी इन्वेस्टमेंट्स करके, ठीक है ना। उसके एक प्रोडक्ट है जो कि है एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड, और दूसरा अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो है मिज़ान का इंडेक्स फंड है, ठीक है, ठीक है ना, केसी मिज़ान। दो ही इस वक्त अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तीसरा ऑप्शन जो बचता है ना वो यही है कि आप मैनुअली, क्योंकि हर महीने जब स्टॉक मार्केट KC 100 इंडेक्स जो होता है वो फिक्स नहीं रखती, वो कंपनियां जब कोई अच्छी परफॉर्म ज़्यादा कर देती है तो होता क्या है कि उसका वेटेज भी चेंज करती रहती है, जितने पॉइंट्स अलॉट हो रहे होते हैं। दूसरा कि कंपनीज भी बाजू का निकाल दी जाती हैं, कुछ रख ली जाती हैं, तो ये भी थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है। तो यहाँ तो ये कि आप महीने के एंड में देखें जो रिपोर्ट दे KC 100 इंडेक्स, मतलब स्टॉक एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करे, आप खुद मैनुअली अपने पोर्टफोलियो से वो चीज़ें कंपनियां डालें और निकालें। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में दो ही ऑप्शन है हमारे पास, एक मिज़ान का है, अल मिज़ान के साथ आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन है एकेडी, एकेडी के साथ आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो इनमें से कोई एक म्यूचुअल फंड आप रख लें, उसमें आप महीने के साल जो मतलब कमेटी की तरह पैसे डालते हैं, अल्टीमेटली इंडेक्स ऊपर ही जाता होता है, ठीक है ना। अब जब अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन पिछले 3-4 साल से तकरीबन डबल ट्रिपल हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं, इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि जो जो म्यूचुअल फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इंडेक्स जो ट्रैक करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जो फ़िलहाल हमारे पास है एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड, ठीक है, जिसके अंदर आप यूँ समझें कि एकेडी वालों की जो म्यूचुअल फंड है वो उसको ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है। अब इसको ट्रैक करने का तरीका कैसा होता है कि कितना अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है ना। तो उसके होता है कि आप फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो भी मैनेजर होता है वो पब्लिक करता है अपनी रिपोर्ट कि हाँ मैंने इस महीने इस पैसे के साथ ये किया, इस पैसे के साथ ये किया, इसका मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ये फ़ायदा हुआ, सारी चीज़ आपको साथ में शेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम खोलते हैं, ज़रा इसके ऊपर चलते हैं और जाके देखते हैं एकेडी वालों का जो हमारे पास इंडेक्स का ट्रैकिंग फ़ंड है, ठीक है, ये कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आपके पास आते हैं, ये जुलाई 2025 की फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट है, ठीक है। जुलाई 2025 के अंदर स्टॉक मार्केट का जो KC 100 इंडेक्स है, इसने टोटल प्रॉफिट कितना दिया, 10.96%, ठीक है। और KSE का जो इंडेक्स का फंड है, म्यूचुअल फंड है, इसने कितना दिया, इसने दिया है 10.7, यानी कि सिर्फ 0.2 का फ़र्क है, जो कि इतना बुरा फ़र्क नहीं है। इसी तरह उससे एक महीना पीछे चले जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इवेलुएट करते हैं कि इंडेक्स ट्रैकर फंड किस में डालने हैं, ठीक है ना। अब दोनों को हम एक्सप्लेन मतलब वो करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि एक ने कैसा परफॉर्म किया और मिज़ान वाले ने कैसा किया। तो नीचे चलते हैं, इसका हम चलते हैं पिछले महीने की, ठीक है जी। इंडेक्स ट्रैकर फंड जून की रिपोर्ट अगर हम देते हैं तो जून के अंदर KC इंडेक्स जो है वो 4.96, ठीक है, यानी कि आपके पास जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसने 4.96 का प्रॉफिट दिया, लेकिन ट्रैकर फंड ने सिर्फ 4.7 का दिया, यानी कि यहाँ पे भी 0.2% का बैकलैश रहा, थोड़ा पीछे रहा, ठीक है। इससे एक महीना और पीछे चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो एग्जैक्ट फंड है वो उसको पूरा कॉपी नहीं कर पा रहा, कुछ परसेंटेज का डिफरेंस फिर भी रह रहा है, ठीक है, एकेडी वालों के साथ। आगे हम इसी तरह मिज़ान वालों को भी कंपेयर करेंगे, फिर उसके साथ भी देखते हैं कि कैसे मामला रहते हैं, ठीक है। चलें जी, हमारे पास इंडेक्स ट्रैकर फंड कहाँ गया, ये रहा। तो ये है मई 2025 की रिपोर्ट, इसके अंदर कैसा परफॉर्म किया इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स जो है वो तकरीबन कितना परफॉर्म हुआ, 7.51, लेकिन जो म्यूचुअल फंड था इसने 7.21 का जो है वो रिटर्न दिया, यानी कि 0.02 से 0.03 के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है,
ठीक है ना। लेट्स सी कि हमारे पास जो मीज़ान वाला है वो कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, मीज़ान वाले को भी ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना। सो केसी मीज़ान इंडेक्स फंड, ठीक है, लेट्स कंपेयर। इसकी ज़रा रिपोर्ट देख लेते हैं जो इसके फंड मैनेजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कैसी है। ठीक है, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। आई थिंक रिपोर्ट लोड नहीं हो रही, वाई, सॉरी, हो रही है, सॉरी, थोड़ा सी आई थिंक इट्स अ लार्ज रिपोर्ट, दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम। तो हमारे पास एकेडी वालों के बाद अब दूसरा जो हमने कहा था कि इंडेक्स ट्रैकर फंड हम अल्मेज़ान का चेक करते हैं, तो उनकी जो खुद से फंड मैनेजर रिपोर्ट है वो तो लोड होने में को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मोस्ट लाइकली इनका सर्वर डाउन है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लोड नहीं हो रही। तो खैर इन्होंने अपना खुद ही जो है ना मेजोरिटी चीज़ें इन्होंने बताई नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हम इनका जो है ना वो प्रोवाइडेड डेटा ही देख लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें ना तो फ़ंड के जो फैक्ट्स लिखे हैं इन्होंने कि मैनेजमेंट फ़ी 1% चार्ज करेंगे, यानी कि अगर आपने 100 रुपया डाला हुआ है तो उसका 1 रुपया ये मैनेजमेंट की फ़ीस चार्ज करेंगे। ठीक है, और विच इज़ अ बैड थिंग इन अ सेंस कि आप 1% फ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बन जाती है जब आप ओवरऑल में देखते हैं। ठीक है ना। और फ्रंट एंड लोड 2% है। ठीक है, फिर बैक एंड लोड नील है। ठीक है ना। अब ये फ्रंट एंड आई थिंक वो पैसे होते हैं या वो फीस होती है जो फर्स्ट टाइम आप पैसे डालते हैं तो कटती है, निकालते वक्त नहीं रखी हुई इन्होंने। ठीक है, मैं ये कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, बट आई एज़ पर माई नॉलेज ये चीज़ ऐसी होती है। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है कि जब आप पैसे डाल रहे हैं कितने पैसे काट रहे हैं ये लोग फीस में, और जब निकाल रहे हैं तो कितने डाल रहे हैं काट रहे हैं। ठीक है, फंड मैनेजर का नाम लिखा हुआ है जी, आसिफ इम्तियाज़ साहब हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो चीज़ हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, तो हमारे पास जो एकेडी वाले हैं उनका तो मैंने देखा 0.2 से 0.3 के करीब आ रहा है ना। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सालाना इन्होंने मेंशन किया हुआ, मंथली हमारे पास रिपोर्ट नहीं अवेलेबल हो पाई है। तो आप देखें सन 2022 के अंदर इंडेक्स ने नेगेटिव, ठीक है ना, 10.25, यानी कि जो स्टॉक मार्केट है उसने नेगेटिव 10.25 परफॉर्म किया, इन्होंने 10.69 परफॉर्म किया, यानी कि उससे हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना। इसी तरह 23 के अंदर हम चले जाते हैं तो बेंचमार्क जो आपके पास इंडेक्स फंड है उसने तो 3% का तकरीबन प्रॉफिट दिया, लेकिन ये 0.5% का प्रॉफिट दे पाया। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से इट्स अ डिज़ास्टर फॉर अ म्यूचुअल फंड, जो कि उसको पता है कि ये 100 कंपनियां डालनी है, ये निकालनी है, अगर वो सेम परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ रिलायबल ना। सन 2024 के अंदर देखा जाए तो जो स्टॉक मार्केट है उसने 78.7% का प्रॉफिट दिया, इन्होंने 75 का दिया, 3% कम दिया। सही है। इसी तरह फिजिकल ईयर 25 के अंदर अभी तक स्टॉक मार्केट ने 46 का प्रॉफिट का दिया। ठीक है, इन्होंने 43.52, यहाँ पे भी तकरीबन 3% कम दिया। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ना मीज़ान के मुकाबले में जो है वो एकेडी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अलबत्ता ये कि जो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपके सामने क्या है, जो केसी 100 इंडेक्स है वो जो मार्केट परफॉर्म कर रही है ना उससे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड हमेशा कम ही देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसको रेप्लिकेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाता है, तो कभी भी आपको 100% नहीं मिलेगा, ये बात तो मैं वैसे भी आपको बता ही देता हूँ। ठीक है ना। अलबत्ता इसी तरह मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि आपके पास के एस सी पी एस एक्स के अंदर जो के एस सी अगर आप ख़ुद से मैनुअली करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ट्रेड एक्सचेंज एंड क्रेडिट आवर्स, लेट मी चेक। ओके, एज यू कैन सी इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। आप जब आप खुद से करते हैं ना तो आपको मंथ के अंदर बैठ के पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास ब्रोशर में नहीं है, वो आई थिंक यहाँ पे इन्होंने रिकम्पोजिशन के अंदर दिया हुआ होगा। ठीक है, हम उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैनुअली अपने फ़ंड को नहीं देखता, क्योंकि मेरा जो टेक्निकली अकाउंट है वो इनके साथ है, आपके पास इकेडी वालों के साथ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कंपनियां हैं जो इन्होंने पूरी मेंशन की हुई हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनी इन्होंने इस महीने निकाली है, कौन कौन सी इन्होंने निकाली। अभी ये देखें, लास्ट जो अपडेट हुआ है सितंबर 25 में 15 तारीख को हुआ है कि कौन कौन सी पंजाब ऑयल मिल्स को निकाल दिया है, उसकी जगह एसएस ऑयल मिल्स को डाल दिया है। ठीक है ना। अब ये सारी कौन कौन सी कंपनी निकल रही है, कौन कौन सी कंपनी ऐड हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इनकी रिकम्पोजिशन की नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब होगा क्या कि आपको मैनुअली बैठ के
हर महीने के एंड में कि कौन सी कंपनी निकाली है तो कौन सी कंपनी डाली है, उस हिसाब से आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड विच इज़ आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर पर्सन जो कि अगर जॉब करता है या एक प्रोफेशनल लाइफ चलाता है। तो दैट्स वाई मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि रादर देन कि आप जाएँ और जाके खुद सब कुछ करें, इट इज़ अ 10 टाइम्स बेटर ऑप्शन कि आप जो है वो एक म्यूचुअल फंड खुलवा लें इंडेक्स ट्रैकिंग वाला। ठीक है ना। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा आपको कि जो भी अपडेट्स हो रही होंगी, कौन सी कंपनी निकाली है, कौन सी कंपनी डाली है, 100 के अंदर कौन सी ऐड हो रही है, कौन सी आउट हो रही है, वो सब हमारे मैनेजर का हेडेक हो जाता है। और उसमें अगर ठीक है 0.2 या 0.3% कम दे देता है तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्क। ठीक है ना। तो क्योंकि आप बैठें और सारा काम खुद करें, एंड समटाइम्स इट्स वेरी क्वाइट ओवरवेलमिंग ना, काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब ये वो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपने जो है अगर जाकर खुद से लिस्ट देखनी है कौन सी कंपनी ऐड की है, कौन सी निकाली है, वो भी कहाँ से जाके आप गूगल पर जाके लिखेंगे और वहाँ पे रिकम्पोजिशन के ऊपर जाके निकाल लेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं। ठीक है ना। ये टेक्निकल तीन जो तरीके हैं हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। आमतौर पे जैसे कि बाहर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि आप वैनगार्ड वालों के आई थिंक S&P 500 है उसमें डाल सकते हैं। इसी तरह डाउ जोन्स वालों का है। तो काफ़ी सारे ETFs वगैरह बाहर दुनिया में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है वो क्योंकि इतनी ज़्यादा ओपन नहीं है, इतने ज़्यादा लोगों को शऊर भी नहीं है और इतने ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो यही दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो म्यूचुअल फंड वाला जिसके अंदर आपके पास अलमीज़ान आ जाता है, और दूसरा हमारे पास AKD आ जाता है, और तीसरा है कि आप खुद से मैनुअली करें जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई आई प्रेफर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है ना। एंड होपफुली आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल हुई होंगी। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज भी मिला होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो होपफुली जो है वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम वीकली के हिसाब से जो है फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बात कर रहा होता हूँ। ठीक है। तो अगर आप कर लेंगे तो सही फ़ायदा ये होगा कि आपका एक जो फाइनेंशियल माइंड शिफ्ट होता है, एक मेंटल थिंकिंग होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो और बहुत सारे इंशाल्लाह साथ मिलके तो फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस इज उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।